नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक कैंटिलीवर बीम का एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इस न्यूमेरिकल में एक कैंटिलीवर बीम पे एक यूडियल और 2 पॉइंट लोड दिए, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करने वाले। हर एक पॉइंट पे हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। न्यूमेरिकल नंबर 3, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, इंडिकेट ऑल इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो इस न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें लोडिंग डायग्राम गिवन दिए, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहती है। पहली मेथड लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, दूसरी मेथड राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप रहते हैं। स्टेप नंबर 1 सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, स्टेप नंबर 2 शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना, स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना, स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम बेंडिंग एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पिक्चर फाइंड आउट करना। कैंटिलीवर बीम में जो एंड फिक्स रहता है वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहते हैं। मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे रहते हैं, कैंटिलीवर के फिक्स एंड पे हमेशा मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स आर या पोर्ट माना और यहाँ पे मोमेंट ये में एंटी क्लॉकवाइज माना। यदि हम कैंटिलीवर बीम में लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें आर और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। यदि हम राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें आर और एम की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। इसलिए इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जिससे क्या फायदा होगा, जो हमारा सपोर्ट रिएक्शन का जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो जो स्टेप नंबर 1 रहते हैं सपोर्ट रिएक्शन, वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सही मेथड है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव मानते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट, उल्टा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसलिए क्या होगा, साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। अब तक हमने क्या किया था, अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, लेकिन उल्टा करने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और डाउनवर्ड को क्या किया था, नेगेटिव माना था, अब इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव मानेंगे। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जहां जहां फोर्स रहेगा वहां पे क्या करेंगे, हम दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जहां पे फोर्स नहीं वहां पे क्या करेंगे, एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट आते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, शेयर फोर्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आते समय पहला कौन सा है, एट पॉइंट ई। तो क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई। चेक करेंगे ई पे फोर्स है या नहीं। ई पे कोई फोर्स नहीं तो क्या करेंगे, उधर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई इज इक्वल टू कितना होगा, 0। कभी भी शेयर फोर्स 0 से स्टार्ट होती है और 0 पे खत्म होती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इधर शेयर फोर्स कितना आ जाएगा अपना, 0। नेक्स्ट ई के बाद कहा लेंगे, डी पे लेंगे। तो क्या होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। फिर डी पे चेक करना फोर्स है या नहीं। इधर 2 किलो न्यूटन का फोर्स है तो क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स डी के राइट टू लेफ्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा, डी के राइट में पहले ले आना पड़ेगा। तो डी के राइट में कैलकुलेट करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, इस बीम को कट करेंगे और ये पूरा पार्ट क्या करेंगे, स्किप करेंगे और उस सेक्शन में देखेंगे तो इधर कोई भी फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं रहने से क्या होगा, अपना आंसर 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट शेयर फोर्स डी के लेफ्ट में, अब क्या करेंगे, इधर से इधर तक आएंगे। अब हम इस बीम को इस सेक्शन पे कट करेंगे। कट करने से क्या करेंगे, ये पार्ट स्किप करेंगे और राइट साइड में जितने फोर्स है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इधर कट करने से उस साइड पे कौन सा फोर्स है, 2 किलो न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। नेक्स्ट डी के बाद कौन सा पॉइंट है, सी। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। सी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। सी पे कोई फोर्स नहीं तो क्या होगा, इधर ए की वैल्यू आ जाएगा। तो एट पॉइंट सी पे ए की वैल्यू आएगा। क्या करेंगे, इधर बीम को कट करेंगे और ए पार्ट क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो इस साइड पे कौन कौन से फोर्स है,
ओनली 2 किलो न्यूटन का फोर्स है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए क्या प्लस 2 किलो न्यूटन। नेक्स्ट सी के बाद फिर राइट साइड आएंगे, कौन सा पॉइंट है बी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं, तो बी पे 3 किलो न्यूटन का फोर्स है, 3 किलो न्यूटन का फोर्स है तो क्या करेंगे जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे राइट साइड से आ रहे तो राइट साइड का पहला लेना शेयर फोर्स बी के राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे बीम को इधर से कट करेंगे, ये पार्ट स्किप करेंगे, इस साइड जो जो फोर्स है उसका क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 किलो न्यूटन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए प्लस 2 किलो न्यूटन। नेक्स्ट इधर कट करने से क्या होगा ये यूडीएल हमको दिखाई देगा। यूडीएल की वैल्यू हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूडीएल को पहले क्या करना पड़ता है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो पॉइंट लोड में वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का हमने एक वीडियो बनाया जिसमें बेसिक टू एडवांस ए टू जेड कंसेप्ट क्लियर करवाए, तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। तो उस वीडियो में हमने बताया कि यूडीएल का पॉइंट लोड में कैसे करते हैं। तो यूडीएल का पॉइंट लोड कैसा कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल की इंटेंसिटी इंटू यूडीएल कितने डिस्टेंस पर फैला है वो डिस्टेंस दोनों का गुना मतलब क्या होता है यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। तो यूडीएल की इंटेंसिटी कितने है 1 किलो न्यूटन पर मीटर और कितने डिस्टेंस पर फैला है 2.5 मीटर पे, तो इसके पॉइंट लोड में कन्वर्ट कितना होगा 1 इंटू 2.5। कौन सी डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो बी के राइट साइड में कट करने से हमें क्या सेक्शन दिखाई देगा ए सेक्शन दिखाई देगा जिसमें 2 किलो न्यूटन का फोर्स है और 1 इंटू 2.5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस 1 इंटू 2.5 कितना होगा 2.5, 2 प्लस 2.5 कितना हुआ 4.5। यूनिट क्या रहेगा फोर्स का किलो न्यूटन और वैल्यू कैसे है पॉजिटिव। नेक्स्ट बी के राइट में लिया, अब क्या करेंगे बी के लेफ्ट में लेंगे, शेयर फोर्स बी के लेफ्ट में। अब क्या करेंगे हमारे इस बीम को इस पॉइंट पे क्या करेंगे कट करेंगे और उस साइड में देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा हमें 3 किलो न्यूटन का एक फोर्स, 1 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल और 2 किलो न्यूटन का फोर्स। तो सबकी क्या करेंगे एडिशन, पहला 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो क्या करेंगे प्लस। नेक्स्ट ये यूडीएल है इसका पॉइंट लोड कैसे करेंगे उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस, तो 1 इंटू 2.5 कौन सी डायरेक्शन में है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रहने से प्लस लेंगे। नेक्स्ट 3 किलो न्यूटन कौन सी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए प्लस कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस 1 इंटू 2.5 कितना होगा 2.5 प्लस 3 कितना आएगा 7.5 किलो न्यूटन, यूनिट क्या आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट बी के राइट में लिया बी के लेफ्ट में लिया, उसके बाद कौन सा पॉइंट है ए, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। कैंटिलीवर के फिक्स एंड पे क्या होता एक फोर्स और एक मोमेंट आ जाते, तो इधर फोर्स आ गया तो फोर्स आने से क्या करेंगे जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे सेक्शन लेंगे। तो ए के पहले क्या करेंगे राइट में शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो शेयर फोर्स ए के राइट में कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बीम को इधर से कट करेंगे और इस साइड में जो जो फोर्स है उसकी एडिशन करेंगे। तो यहाँ से कट करने से इधर कौन कौन से फोर्स रहेंगे 2 किलो न्यूटन 3 किलो न्यूटन और इतनी बड़ी यूडीएल, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा 2.5 प्लस 1, तो पूरा मिला के 2.5 प्लस 1 कितना होगा 3.5 यूडीएल का लेंथ होगा। तो सभी के एडिशन करते हैं 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है इसलिए प्लस, नेक्स्ट 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है इसलिए प्लस। नेक्स्ट यूडीएल की वैल्यू हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे इधर इस्तेमाल करेंगे। तो यूडीएल का डिस्टेंस कितना है टोटल 2.5 प्लस 1 3.5 और इसकी इंटेंसिटी कितने है 1, तो यूडीएल का पॉइंट लोड कैसे करते हैं उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है 1 इंटू पूरा यूडीएल का डिस्टेंस कितना है 2.5 प्लस 1 3.5। कौन सी डायरेक्शन में डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 3.5 कितना होगा 3.5 टोटल कितना हुआ 8.5 किलो न्यूटन, साइन क्या आएगा प्लस। नेक्स्ट अभी राइट में लिया, अब क्या करेंगे लेफ्ट में लेंगे, तो शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में कितना आएगा 0, क्योंकि शेयर फोर्स 0 से स्टार्ट होता है और 0 पे खत्म होता है। तो एट पॉइंट ई पे कितना आएगा 0 आएगा और एट पॉइंट ए के लेफ्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा।
आप 0 लिख सकते हैं, चेक करना है तो कर भी सकते हैं। तो इधर सेक्शन लेने से क्या क्या मिलेगा हमें, 2 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड रहने से पॉजिटिव, 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड रहने से पॉजिटिव। ये पूरा यूडियल उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस 1 इंटू 3.5 कितना रहेगा 3.5 डाउनवर्ड रहने से प्लस। और ये आर ए की वैल्यू हमने इधर फाइंड आउट किया है, कितनी है वो 8.5। कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड, अपवर्ड रहने से निगेटिव। कैलकुलेट करेंगे 2 + 3 + 3.5 माइनस 8.5 कितना आंसर आया 0। आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी 0 ही आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, शेयर फोर्स कैलकुलेशन किया। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट ई पे कितना है 0 ए ई। नेक्स्ट डी पे कितनी वैल्यू है, एक राइट एक लेफ्ट, दो वैल्यू है, तो क्या होगा वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो डी के राइट में कितना है 0, ए डी के राइट में 0 और लेफ्ट में कितना है +2। प्लस रहने से क्या होगा, ए लाइन के ऊपर ऐसी +2 पे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सी पे कितना है, ओनली 1 फोर्स है, कितना है +2। तो सी पे ये पॉइंट सी पे कितना है +2, तो ये क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी +2 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी पे राइट और लेफ्ट है, दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी पे वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो राइट में कितने हैं +4.5, तो 8234 इधर आ जाएगा 4.5 किलो न्यूटन। और दूसरी वैल्यू बी पे कितनी +7.5, थोड़ा ऐसा ऊपर आ जाएगा +7.5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट ए के राइट में और लेफ्ट में दो वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो राइट में कितना है 8.5, तो इसके थोड़े ऊपर इधर +8.5 किलो न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। और लेफ्ट में कितने 0, तो इधर 0। ये पॉइंट कौन सा है ए, ये पॉइंट कौन सा है बी। तो ये लाइन ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारी क्या हो जाएगी, शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगी। शेयर फोर्स कैलकुलेशन के बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। एक बार वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, इसमें हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। जब भी हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो सही तरीका मानते हैं, और उसके लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मानते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उल्टा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा उल्टा, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते थे, अब वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव मानना है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना है। तो हर एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में जहां जहां मोमेंट रहेगी वहां पे दो वैल्यू आ जाएगी, और जहां मोमेंट नहीं उस पॉइंट पे क्या होगी एक वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट आते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। स्टार्टिंग पे पॉइंट में कितनी होगी 0 ही होगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो एट पॉइंट ई बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगी 0। नेक्स्ट राइट टू लेफ्ट, तो ई के बाद क्या आएगा पॉइंट डी। डी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, इधर मोमेंट नहीं है पॉइंट लोड है, तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी। यदि मोमेंट रहने से क्या होता लेफ्ट और राइट दो वैल्यू आ जाती, इधर पॉइंट लोड है इसके लिए क्या होगी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल क्या करेंगे, एट पॉइंट डी पे बीम कट करेंगे और राइट साइड में चेक करेंगे, तो इधर कौन सी भी मोमेंट नहीं, तो इधर वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कितनी रहेगी 0। नेक्स्ट डी के इस साइड आएंगे, कौन सा पॉइंट है सी, सी पे मोमेंट है क्या नहीं, तो इसीलिए इधर एक ही मोमेंट आएगी। मोमेंट रहने से लेफ्ट और राइट दो वैल्यू आ जाती, लेकिन इधर मोमेंट नहीं तो क्या होगा एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी एक वैल्यू आ जाएगी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, सी को इधर कट करने से उस साइड पे ये पूरा सेक्शन हम क्या करेंगे स्किप करेंगे और इस साइड चेक करेंगे। तो क्या है 2 किलो न्यूटन फोर्स है और ये 2 किलो न्यूटन कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। तो एट पॉइंट सी कितना करेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2 को सी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1 मीटर। तो 2 किलो न्यूटन की मोमेंट कितनी होगी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। ये कैसा आएगा सी के पास, तो इस डायरेक्शन में आएगा,
इस डायरेक्शन बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। और एक हमने शॉर्टकट ट्रिक देखी थी, अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। तो ये फोर्स कौन सा है, डाउनवर्ड, तो क्या करेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इधर माइनस लिख सकते हैं। तो इसमें इतना ही कैलकुलेशन था, कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो -2। यूनिट क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना किलोन्यूटन, डिस्टेंस कितना मीटर, किलोन्यूटन मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट, सी के बाद क्या आएगा, पॉइंट बी। अब बी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। बी पे क्या है, पॉइंट लोड है, मोमेंट नहीं, मोमेंट रहने से लेफ्ट और राइट आता दो वैल्यू, लेकिन क्या है इधर फोर्स है, तो क्या होगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर बीम को कट करेंगे और ए पार्ट स्किप करके यहाँ पे जो वैल्यू है उसका क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 2 किलोमीटर मोमेंट एट पॉइंट बी कितनी आएगी, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 2 को बी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये 1 मीटर और ये 2.5 मीटर। 2.5 प्लस 1 कितना 3.5, तो 2 इंटू 3.5, ये हुई 2 किलो न्यूटन की मोमेंट। डायरेक्शन कौन से, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा क्या करते हैं, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं, इसलिए माइनस आएगा। और क्या कर सकते हैं हम, और 2 किलो न्यूटन कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन बोले तो घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को क्या करेंगे हम, निगेटिव लेंगे, तो इधर क्या हुआ, निगेटिव। और भी क्या है, को पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो ए यूडीएल है, इसका पॉइंट लोड क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी इंटू इसका डिस्टेंस। तो इसका पॉइंट लोड क्या हुआ, 2.5 इंटू 1, 2.5, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यूडीएल का पॉइंट लोड कहाँ एक्ट होता है, तो बराबर सेंटर में एक्ट होता है। 2.5 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लोड एक्ट होगा। वो पॉइंट लोड कितना होगा, 1 इंटू 2.5, तो इधर लिखेंगे 1 इंटू 2.5, ये हुआ पॉइंट लोड की वैल्यू। और इसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा, ये बराबर सेंटर में एक्ट होगा, तो ए डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल 2.5 है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 2। इसका फोर्स कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा कैसा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, तो इधर आएगा माइनस साइन। और एक मेथड से हम चेक कर सकते हैं, ये फोर्स यहाँ तक कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो इसमें इतना ही कैलकुलेशन का पार्ट था, कैलकुलेट करेंगे। माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 3.5, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट 1 इंटू 2.5, 2.5 ही रहेगा, इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल, कितना आंसर आया, -10.125। यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बी पे लिया, बी के बाद क्या आएगा, पॉइंट ए। तो ए पे मोमेंट है क्या, चेक करेंगे, तो ए में मोमेंट है, तो क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट दो वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए के जस्ट राइट साइड में चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, ए के जस्ट राइट में हम क्या करेंगे, बीम कट करेंगे, और इस सेक्शन में जो जो फोर्स है उसकी मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे। तो कैसे होगी, 2 की मोमेंट एट पॉइंट ए कैसे करेंगे, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 इंटू ये 2 फोर्स को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 मीटर प्लस 2.5 मीटर 3.5 मीटर, और 3.5 प्लस 1 4.5 मीटर। तो ये हो गई 2 किलो न्यूटन की मोमेंट। और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। ए तक कैसा आएगा, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज जैसे है, तो क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। नेक्स्ट 3 किलो न्यूटन की मोमेंट ए तक कैसे होगी, 3 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 3 को ए तक आने के लिए 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 1, ये हो गई मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन कौन से, ए डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे, माइनस। और तो डाउनवर्ड फोर्स हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। और भी यूडीएल है, यूडीएल की वैल्यू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। टोटल यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, और उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 2.5 प्लस 3.5। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 3.5, ये क्या हुआ, 1 इंटू 3.5, ये हुआ पॉइंट लोड में कन्वर्ट।
और किधर एक्ट होगा, बराबर बीच में। टोटल डिस्टेंस कितना है 3.5, तो इधर से 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और इधर से 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर क्या होगा हमारा 1 इंटू 3.5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इधर एक्ट होगा। और इसका मोमेंट क्या होगा, तो 1 इंटू 3.5 इंटू क्या होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट ए के राइट साइड में माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 4.5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 3 इंटू 1 3 ब्रैकेट कंप्लीट। इसका साइन क्या आ जाएगा, ये डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करे। ये किस डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्या है माइनस, तो माइनस ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट 1 इंटू 3.5 कितना होगा 3.5 ही होगा। और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट कितना आ गया माइनस 18.125 यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट साइड में लेंगे। बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में कितना आएगा जीरो ही आएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में कितना जीरो। यदि हमें कैलकुलेट करना है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट पॉइंट ए के लेफ्ट में हम क्या करेंगे, बीम को कट करेंगे और इस साइड जो भी मोमेंट है इसका हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो टू का मोमेंट क्या होगा 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2.5 4.5 इधर लिखेंगे 2 इंटू 4.5। डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट 3 किलो न्यूटन, 3 को यहाँ 8 तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1 मीटर। 3 इंटू 1 क्या हुआ उसकी मोमेंट हो गई 3 इंटू 1। डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट यूडेल का हम क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यूडेल की इंटेंसिटी 1 और टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5 प्लस 1 3.5, तो यूडेल कितना हुआ 1 इंटू 3.5, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया और इसका डिस्टेंस कितना आएगा बराबर बीच में 3.5 का हाफ, बोले तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 3.5 डिवाइडेड बाई 2। और इस पॉइंट लोड का ये तक आने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2। और एक इधर गिवन मोमेंट है वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी फाइंड आउट किया हमें 18.125। ये कैसा है डाउनवर्ड फोर्स आएगा, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो एक बार ये कैलकुलेट करेंगे माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 4.5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 3 इंटू 1 कितना 3 माइनस ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट 1 इंटू 3.5 कितना होगा 3.5 ही होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 18.125 इज इक्वल टू कितना आंसर आया 0। तो आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करने से भी कितना आएगा 0 ही आएगा। अब हमने क्या किया बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन किया, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एट पॉइंट ई कितनी वैल्यू है 0, एट पॉइंट ई कितनी वैल्यू है 0। नेक्स्ट एट पॉइंट डी पे भी 0 है, डी पे 0। नेक्स्ट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे कितने -2, माइनस आने से इस लाइन के नीचे आ जाएगी -2 यहाँ पे आ जाएगी -2 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट ये कौन सा पॉइंट था सी पॉइंट। नेक्स्ट बी पे एक ही पॉइंट लोड आने से एक ही वैल्यू आ जाएगी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी -10.125 -10.125 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट ये पे मोमेंट है इसलिए वर्टिकली राइज और फॉल दो वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो राइट में कितना है ए के राइट में -18.125 -18.125 किलो न्यूटन मीटर और ए के लेफ्ट में कितने 0, तो यहाँ पे 0। ये कौन सा पॉइंट था ए और ये पॉइंट कौन सा था बी। तो हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इधर लाइन ड्रॉ करने के लिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग का जो बेसिक वीडियो उसमें हम कैसी लाइन आते हैं इसके बारे में चर्चा किए, तो एक बार उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो बीम पर कभी भी यूडियल रहने से शेयर फोर्स में इंक्लाइन लाइन आती है और
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोला आता है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऐसा पैराबोला कर्व आ जाएगा। और जहां पे लोड नहीं वहां पे शेयर फोर्स डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होती है, इंक्लाइन लाइन आती है। तो यहां से यहां तक क्या होगी, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आ जाएगी। तो ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।